प्लीज मार्क्स कट जाएंगे, मत रोना मत रोना। खतीजा से जब आएगी खुशबू तो सारे करेंगे प्यार। चीता लास्ट एपिसोड में हमारी देसी कुड़ियों ने गांव के बच्चों को नहलाया, धुलाया, खिलाया और रोते हुओं को चुप कराया। लेकिन इसके बाद भी 2 लड़कियां जो डेंजर जोन में जाएंगी। पहला नाम है सारा उमैर और अकदस। आप दोनों डेंजर जोन में हैं। देखते हैं कि आज की इस एपिसोड में सारा उमैर और अकदस खुद को डेंजर जोन से बचा पाती हैं या नहीं। यहाँ तो दिन खत्म हो रहा है गांव में, लेकिन आपके लिए दिन अब शुरू होगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। ऐसे मेहमान जो डिसाइड करेंगे कि आप में से कौन सी लड़की आगे जाएगी शो में और कौन सी लड़की शो से बाहर। मिलना चाहेंगे उन मेहमानों से? जी। तो आपके मेहमान इंतजार कर रहे हैं आपके घर में, क्योंकि आज आप तमाम लड़कियों के लिए एक और ऐसी चीज हम करवाने वाले हैं जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जिंदगी में कभी अगर ऐसा मौका आ गया तो क्या करना पड़ेगा। आज आप लोगों के रिश्ते आएंगे और जो भी रिश्ता लेकर आएगा वो गांव के स्टाइल में ही आएगा। 2 लड़कियां एक घर में होंगी, उन दोनों में से किसी एक को जो भी साहब आएंगे वो चूज करेंगे। तो आपको देसी तरीके से रहना है। ये याद रखना है कि आप देसी कुड़ी हैं। ये नहीं उसके सामने दुपट्टा उतार के बैठ गए, हाँ भाई आप बताएं आप क्या करते हैं, कितनी तनख्वाह है आपकी। तो आपका सबसे अहम टास्क शुरू होता है, क्योंकि इसके बाद 2 लड़कियां डेंजर जोन में होंगी और कुछ लड़कियां आराम से मजे करेंगी। तैयार हैं आप लोग? तो अपने अपने घरों में आप पहुंच जाइए, आपके रिश्ते आने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल शकूर है, जिला उकाड़ा का रहने वाला हूँ, शहर मेरा मंडी अहमदाबाद है। मेरा नाम शकील अहमद है और मैं बिजनेस करता हूँ। मेरा नाम चौधरी अरशद है, मोटरसाइकिल मैकेनिक। मैं मंडी अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। महबूब आलम मेरा नाम है। माँ बाप की खुशी से मैं इधर आया हूँ और शादी करने आया हूँ। लड़की खूबसूरत हो, ठीक है, जिस तरह मैं खूबसूरत हूँ। मैं अपनी बीवी नू चांदनी बनानी चाहना, घर का काम ना भी करे तो काम वास्ते मैं जो होगा मैं अपने दिल की रानी बना के दिन रात ਨੂੰ ਛੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਛੋੜਾ ਪਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੌਥੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਈ ਫਿਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ देनी। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी खूबसूरत हो और उनमें तमाम क्वालिटियाँ वो जो घरेलू औरत में होती हैं। मैं प्यार से अपनी बीवी को शीला के नाम से पुकारूँ। अगर मैंने देसी बीवी लेनी होती तो मैं यहीं पर ढूंढ लेता। अब मुझे वो चाहिए जो विलायत से आई हो और विलायती लड़की हो। गांव की सुबह तो बड़ी लाजवाब होती है, पर आज की शाम इस गांव में हमारी इन 8 देसी कुड़ियों के लिए कुछ अजब ही रंग दिखलाएगी, जब इन्हें गांव के बच्चों की बजाय बड़े संभालने पड़ेंगे। अरे जी कौन आने वाला है जी, छुट्टियां भी अब तो खुल रही है, जल्दी आ जा। गांव में तो फिर ऐसे ही रिश्ते रहेंगे आदमियों के। किसी की 2 बार बीवी मर गई हो, किसी की 3-4 बच्चे होंगे, किसी की अब तक शादी नहीं होगी, 7 साल का होगा, मरने से पहले अपनी ख्वाहिश पूरी करना। जो लड़का आ रहा है, लड़का है भी या नहीं? बहुत परेशानी हो रही है, दूल्हा पसंद करेगा कि नहीं करेगा, उसको पसंद करेगा कि मुझे करेगा। ऐसा है कि गांव में ही मुझे पसंद आता है।
हाँ, शायद मेरी शादी का ख्याल फिर मैं अपनी अम्मी के लिए यार गाना वाई वालों के दिल में आया है। मम्मी मम्मी अच्छा मम्मी हाँ, यहाँ से अम्मी अम्मी बोलेंगी तुम लोग रियलिटी शो करने गए थे, देसी कुड़ियाँ बनने गए थे, बीवियाँ बनने गए थे शादी किसी करवाया है यार। अगर कोई गांव से रिश्ता आता है जो भी है, अगर वो के गांव में ही रहना है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कभी नहीं। मुझे शादी करना पसंद ही नहीं है। क्या सोचा या वैसे आपस में चाहते हैं गाँव में कैसे रहेंगे, इतना टफ होता है गाँव में। पहली बात है कि वो हमें हमारे दिल को भा जाए, लेकिन उससे बड़ी बात है कि हम उसके दिल को भा जाए। मेन टास्क तो है कि लड़के को पसंद आए। हमें लड़का नहीं पसंद करना है, लड़के ने करना है, लड़का आदमी बूढ़ा बच्चा जो भी है। बहुत टफ टास्क है, सबसे ज़्यादा टफ टास्क यही लग रहा है, जो कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। टेंशन भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, जैसे कैसा होगा कुछ सोचा। ये तो है, मुश्किल हो रहा है। तेल से काला होगा। क्या क्या ना सोचा था मैंने, क्या क्या ना सपने सजाए, इस दिल में यादों के मेले हैं, तुम बिन बहुत हम अकेले हैं। लगता है देसी कुड़ियों को बड़ी बेताबी हो रही है, बड़े सवाल जो उठ रहे हैं, लेकिन इनका ये इंतजार अभी खत्म हो जाएगा जब इनके दुल्हे इनसे मिलने आएंगे। फिर मिलेंगे इनको इनके सारे जवाब और खत्म होगा ये बवाल। अरे इंतजार तो था किसी होनहार, स्मार्ट और हैंडसम दूल्हे का। ये कौन आ गया? क्या पिएंगे? वो जैसे आपकी मर्जी है, जो आपका जैसा बताएं। चाय या ठंडा? चलो ऐसे करें, आप ठंडा ही पिला। जी आपके अच्छा जी, अली जी आपसे थोड़ी सी ना माजरत है, वो घर में चीनी शरबत में तो मैं चाय बनाती हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। नाराज नहीं हूँ। नहीं कोई बात नहीं। अभी मैं ठीक चाय ठीक। जी मैं मंडी अहमदाबाद से हूँ, मुजाहिद मेरा नाम है। ते मैं जी इधर गंदम का काम है हमारा। अच्छा, गंदम का क्या? ये कणक वगैरह ना बेचना वो बीजना, अच्छा ये मेरा काम है। अच्छा तो मुझे ये यहाँ पे दोस्त मिले थे, उसने कहा था कि इधर से रिश्ते भी होते हैं, शादी कराना चाहता हूँ मैं जिससे। अच्छा अच्छा तो मैं कहता हूँ शादी अपनी हो जाए। अच्छा तो आपका क्या मूड है कि शादी के लिए? तो आपका क्या मतलब, उसके अलावा आपके घर वाले क्या है, किस तरह? जी वो घर वाले जो मेरी पसंद है वो घर वालों की पसंद है, तो कोई चक्कर नहीं है ऐसा। और सुनाओ क्या हाल है आपका? असल च मैंने पता लग्या सी कि मैं आया सा इत्थे किसी दोस्त ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 मिनट बाद। बड़े मियाँ तो खैर बड़े ही वो होते हैं, पर ये छोटे भी सुभान अल्लाह हैं। हाँ जी जनाब, तो मैं चाय तो रख दी है, ठीक है? चाय रख दी है बनने के लिए। हाँ, तो आप तो रिश्ते लेकर आए। असल में मैं किसी बच्चे की शादी नहीं कराना चाहता, अपनी शादी कराना चाहता हूँ। तो आपकी तो मैंने सुना गाँव से पहले से शादी हुई है, 3 शादी। असल में वो हुई है 3, लेकिन वो तीनों जो है ना मैंने छोड़ दी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं नई शादी कराऊँ। तो लेकिन मैंने सुना आप रिश्ते लेकर आए हैं। असल में ये बात नहीं है, आपको किसी ने गलत कहा है। मैं तो अपनी शादी के चक्कर में आया। अच्छा, आपने शादी के चक्कर आया, लेकिन आपने किसको पसंद किया हमने से? बस आप अपना जरा नाम बताएं। मेरा आप नाम तो सारा है, मेरा नाम जरा बड़ा है। दोनों ही हैं आप? मुझे तो पता चला था 5-6 लड़कियां हैं। नहीं काफी है, लेकिन इस घर में तो हम 2 हैं ना, ये इस घर के तो घर हमारा है ना, तो हम 2 ही हैं। ये तो फैसला करना पड़ेगा, जरा कुछ और भी देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, फिर आप देखिए जो भी फैसला करना है। ठीक है जी। तो चाय फिर मैं वापसी में। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी, ओके, बड़ी शुक्रिया। मेहरबानी। फैसला तो हो चुका, आप इन्हें पसंद नहीं आई और आपको वो गाना आंदा सुनाओ, गाना आंदा सुना दो जिधर भी आंदा है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सोच लें। पंजाबी सुना दो, उर्दू सुना दो, जो आता सुना दो।
कुछ झाड़ू झाड़ू मार के दिखा दे। झाड़ू मार के दिखा। हाँ दिखाएं। लगता है अक़दस को गाने से झाड़ू देना ज्यादा पसंद है। झाड़ू नहीं मिल रहा। अगर सच में मुझे ऐसा दूल्हा मिला तो कभी भी नहीं, कभी शादी नहीं करूँगी उससे, खुदकुशी कर लूँगी, पहली रात में खुदकुशी कर लूँगी। मैं टीवी एक्ट्रेस हूँ और टीवी पे आती हूँ, ड्रामा में काम करती हूँ। और इस वक्त हम लोग यहाँ पे इस गांव में एक रियलिटी शो के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा। आप बताइए आप क्या करते हैं? मेरी मंडिया में तो दुकान है कपड़े की, तो उधर होता हूँ। दोनों में कैसा लग गया? आप मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत ही शरीफ इंसान। मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, आपको क्या बोल? लो जी, ये तो देखते ही पसंद आ गई। अमल, अब तुम्हारा क्या होगा? आसमान शायद इसको क्या कहते हैं, कोई जादू किया। जब मैं गई थी चाय बनाने के लिए, वो पानी में कुछ मिला दिया था उस बंदे का, इसके दिमाग बात भर गए। एक दफा देखा तो बस फिदा। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको मेरे में क्या चीज़ इतनी अच्छी लगी? मुझे ये आपकी खूबसूरती अच्छी लगी है और आपकी हाइट भी बहुत अच्छी लगी है मुझे। मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि आप जैसी मुझे बीवी मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अच्छा मकसद पूरा हो जाएगा। मैं ये दिन में सोच के आया हूँ सर। अच्छा, आज सोच के आए हैं? हाँ, कि मैं इधर से शादी करके जाऊँगा, लड़की लेके जाना है इसलिए। चले आप एक मिनट बैठे, मैं पानी तो ले आऊँ, आप इतनी दूर से आए हैं। मैं हमारी फैमिली में ये चीज़ एक मॉरल वैल्यूज़ होती हैं कि जब कोई बाहर से आए सो यू हैव टू आस्क फॉर वाटर और समथिंग, क्योंकि आप तो अपने दुश्मन को भी घर आए हुए को पानी पूछना चाहिए। एक मेहमान नवाजी तो हमारी रिवायत है और उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो मैंने वो किया और मुझे ये आइडिया नहीं हो रहा कि उसको क्या चीज़ अच्छी लगी, ये तो बाद में पता चलेगा। आपका किस चीज़ का बिजनेस है? बिजनेस हमारी दुकान है कपड़े की। कपड़े की दुकान है। अच्छा, मंडी अब्दाबाद में। आप अकेले ही होते हैं कोई और भी, या आपने आगे लोग रखे हुए? इरम, बड़ा इंटरेस्ट ले रही हो, कहीं दूल्हा पसंद तो नहीं आ गया? हाँ उधर उधर। अच्छा ठीक है, तो आपने क्या फैसला किया? तो 4 लड़के तो आपने देख लिए, मजीद और देखनी है? अब यहीं पर ब्रेक लग जाए तो अच्छा है ना। तो फिर आपको कौन पसंद है? तो कौन पसंद है? अभी तो देखेंगे ना लेवल कैसा है तो अभी हम आपके सामने खड़े हैं, आप फैसला करें ना। पहले आपको चेक करेंगे ना कि आप काम वाम कैसा करते हैं। काम अभी हम आपके गांव में हम लोग पूरे 10 दिन 20 दिन हो गए, इतना टाइम हो गया हमें आपके घर आपके यहाँ गांव में आया। आप अपने गांव में हमें देखे, रोज हम सुबह का खेती बाड़ी से लेके हर काम करते हैं। आपने नहीं देखा? होते हैं, हालांकि हम लोगों ने कभी ऐसा किया नहीं। दूध ये सब हम शहर में नहीं करते, यहाँ पे किया हमने सब। जब ससुराल में जाओ तो सब कुछ करना पड़ता है ना, ये तो छोटी छोटी बातें हैं ना। करना पड़ता है, क्योंकि शादी नाम ही इसी का है। घर में आपको काम करने पड़ते हैं, अपने खावन की खिदमत करनी पड़ती है। शादी नाम ही इसी का है। ये जो ऐश होती है हम अपनी फैमिली में करते हैं, अपने माँ बाप के घर करते हैं। ससुराल जाके हर लड़की को काम करना। मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो हर वक्त माँ बाप की खिदमत करे, मेरी भी करे और घर के काम काज को अच्छी तरह समझे। घर का कौन कौन सा काम कर सकती है आप? हर तरह काम करती हूँ, खाने सब सारे बनाने आते हैं। अल्लाह झूठ ना बुलवाए। आयशा, वाकई ही ऐसा है या दूल्हे को अपने गुण बतलाए जा रहे हैं? आप शादी करनी पसंद करेंगे मेरे साथ? जी बिल्कुल। बहुत खुशी हुई है मुझे। हाँ बहुत खुशी हुई है। मैं तो ये आस लेकर आया था ये आपके पास, तो मैं बड़ी इंटरेस्ट हुई हूँ आपकी बात से। जी बिल्कुल, ज़रूर, क्यों नहीं। यानी कि आप हर काम कर सकती हैं? जी बिल्कुल, कोई मसला आप यहाँ नहीं। झाड़ू मारेंगे, झाड़ू भी मारेंगे, चाय भी बनाएंगे, खाना शाना हर जो तरह का, सब्जियाँ, मुर्गी। तो आपको कोई पंजाबी गाना आता है? पंजाबी गाने हाँ ज़रा सुनाएं थोड़ा सा। कोई भी गा दूँ? कोई गाना कोई। मैं काला जोड़ा पाया ताड़ी फरमाइश दी, ए रंग कदे नहीं पाया, आँख पाट पाके तेनू दिखाया। वाह, क्या बात है, वाह। आप अगर मुझे लाइक करती हैं तो ठीक है, आप मुझे कुछ करके दिखाएं घर का काम। तो मैं हाँ जी बिल्कुल जरूर। बहुत कंफ्यूज हूँ, डरी हूँ कि पसंद करें कि नहीं। झाड़ू मार रही हूँ, झाड़ू मार के दिखा रही। अगर मैं कहूँ तो मेरे से नहीं क्या होगा? इरादा चेंज हो जाएगा। नहीं इरादा इंशाल्लाह आपको देखकर नहीं चेंज हो सकता, कि इसलिए कि मैं अपना इरादा नहीं चेंज करूँगा। आपके माँ बाप जेब नहीं भी देंगे कि इंशाल्लाह ताला फिर बाद में आप बना लेंगे, हम लोग भी बना लेंगे। और काम जो अपना है तो इसलिए काम करके अपना जेब भी बना लेंगे, जो
जो भी सामान वगैरह होगा फिर बात में बन जाएगा, लेकिन शादी तो होनी चाहिए ना। हाँ, मैं तो दरअसल दहेज के बहुत खिलाफ हूँ और मेरा ये ख्याल है कि दहेज होना ही नहीं चाहिए। जो माँ बाप अपनी बेटी दे देते हैं सब कुछ दे देते हैं और बहुत कम लोग भी इसमें समझते हैं। जी वो बात ठीक है आपकी। अगर मैं कहूँ कि मुझे तो गाड़ी चाहिए तो फिर वो अल्लाह ताला देगा गाड़ी भी, आपको गाड़ी भी लेके दे देंगे, कोई मसला नहीं है ऐसा। चलेंगे। बात मुझे आपने अच्छी लगी कि इंसान की नीयत ही होनी चाहिए कि अल्लाह ताला दे देगा। नीयत अच्छी हो तो काम सब हो जाता है। और बिल्कुल हम उसी से एक्सपेक्ट करते हैं। आप पानी पिया, आप इतनी दूर से आए हैं और मैंने बीवी इस तरह ही चाहिए जी होर कुछ नहीं ना, जिन्हों कम से कम कुरान पाक पढ़ती हो, नमाज पढ़ती हो। अगर थोड़े च वो क्वालिटी है तो ठीक है, और काम कोई भी ना करती हो ठीक है, मैंने कोई परेशानी नहीं, सिर्फ मेरी माँ बाप की खिदमत करती है। बिल्कुल, माँ बाप की तो खिदमत करनी चाहिए क्योंकि ये एक बड़ी एक खुदा की तरफ से तोहफा है और आपको ये ज़िंदगी पर जितना आप करें कम है, उनकी कितनी खिदमत करें क्योंकि ये मौका आपको ज़िंदगी से कोई दान करता है। बिल्कुल, क्योंकि मैनू जिहड़ा है सच बोलने वाला बंदा पसंद है। अगर तुसी सच कहोगे तो मैनू कोई इतराज़ नहीं। क्या तुसी नमाज पढ़ते हो? जी हाँ, नमाज और रोज़े के मामले में मैं झूठ नहीं बोलती। जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। क्यों सारा उमर, डेंजर जोन से बचने के लिए इतना तो करना ही होगा। धज के बैठे थे, रिश्ते आएंगे चाहे मांगो। हाँ वही लफ्ज़ मत यूज़ कीजिए, मतलब सारे लड़के करते हैं क्या नाम है, हम लोगों को ऐसी लड़की चाहिए जो फैमिली की इज्जत करती हो, ये तो एक मेन बात है। आप रिश्ते के लिए दोनों को देखने आए हैं ना, और ये अच्छा भी नहीं होगा अगर एक को पहले से पसंद कर लेगा दूसरी से बात करने से पहले। बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, चाहे आप मुझे बाद में रिजेक्ट कर दें, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। तो झाड़ू लगाना आता है? हाँ, बिल्कुल। तो आप लगा कर दिखा सकते हैं। अभी क्या है? अच्छा नहीं, आपने सारा दिन नहीं देखा मैं काम करती। हमने देखा है, लेकिन हम इस वक्त प्रैक्टिकल तौर पर देखना चाह रहे हैं ना। लेकिन झाड़ू लगाना तो हर बंदे को आता है, बच्चा भी झाड़ू लगा लेता है। ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन ये हमारे गाँव में सारा, अब बनोगी तुम किसका सहारा? घर आए मेहमानों से बहस करना अच्छी बात नहीं होती। सब आता है, बर्तन धोना भी आता है, गाय का दूध निकालना भी आता है। शहरों में वो गैस होती है ना, तो यहाँ पर बर्तन ज्यादा काले होते हैं, उनको मानना पता है मुझे, उनको मानना पड़ता है। वो भी किया है हमने, क्यों नहीं किया, हमने वो भी किया है। तो वो हम देख रहे हैं कि हमें वो झाड़ू लगा कर दिखा। अच्छा, तो आपको चाय पीनी है? हाँ, चाय तो पियेंगे ना, चलिए चाय तो पियेंगे। मेरे ख्याल से हमसे कोई खुशियात, दोनों की खुशियात मिलनी चाहिए, एक दूसरे होनी चाहिए, तभी शादी जो है वो कामयाब होती है। आप मेरा नाम नहीं पूछेंगे? जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चौधरी अरशद। आपका नाम? आयशा। बहुत खूबसूरत नाम है आपका, माशाल्लाह। इसका मतलब है पाक। पाक हमारे जिले में, हमारे गांव में, हमारे इलाके में ऐसा नाम ही नहीं किसी का, कसम से। दुनिया में कोई भी क्यों खराब हो आयशा, तुम चाहती हो तुम कोई रंग हर जिंदगी में भर दो। लेकिन आपको देखा कि प्यास सब कुछ चला गया, ये पता नहीं कैसा, ये अल्लाह ताला का करम है कि मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि आप जैसी मुझे बीवी मिल रही है और आप जैसी मुझे बीवी, बहुत अच्छी बीवी मिल रही है। मैं इसलिए कि मैं अपने दिल से बहुत राजी हो रहा हूँ। चले आप राजी हो रहे हैं, लेकिन पहले मुझे भी मेरे माँ बाप से पूछना पड़ेगा। वो तो पूछ लेंगे। ओए होए, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। उनको ही राजी करेंगे और उनसे पूछेंगे भी कि इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। आपकी राय भी है ना हमारे साथ शादी करने की, आप तो मुझे बता नहीं सकते। हाँ, आपके लिए हाँ, अभी मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त चाहिए और फिर ही मैं आपको बता सकती हूँ। मैं चाहता हूँ कि तमाम क्वालिटियाँ होनी चाहिए। ये भी ज़रा थोड़ा अपनी माँ का चमचा लगता है मुझे। चमचा तो नहीं है, हर कोई चाहता है कि उसकी माँ के साथ उसकी बीवी बहुत अच्छा सलूक करे, और ये भी उनमें से एक ही लगता है। कोपलों से हमें चूल्हा जलाना पड़ता है, क्योंकि वो हमने किया है, हमें आता है, सब अल्लाह का शुक्र है।
पेशगी वगैरह तो बना लेंगे हाँ आप तो जाके इंटरव्यू करो ना उससे, जब तक मैं चूल्हे पे चाचा इंटरव्यू करो उसको कुछ। नहीं नहीं दीदी पीट कर दिखाओ। नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा पीट कर। नहीं नहीं आप बड़ों का अदाब करते हैं। नहीं वैसे ही ऐसी बस पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं बड़ों का अदाब करते हैं। थोड़ा सा जरा दिखा दे। मेरी अम्मा भी तो घर में है ना। नहीं आपके अम्मा भी होंगी तो मम्मी कितना ही प्यार करेंगे, जैसे मेरी अम्मी है। सही बोल रही है। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आता। चाहे आप मुझे बाद में रिजेक्ट कर दें लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। शादी जो है एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है आपकी ज़िंदगी का, और मेरे ख्याल में एक आपकी ज़िंदगी का एक नया मोड़ होता है, और उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है और लोगों को समझने के लिए, जानने के लिए। तो ये है कि मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत इज्जत से अपना मतलब इजहार किया अपनी सारी फीलिंग्स का, और यही है कि अभी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो मैं आपको सोच के मैं बताऊँगी। जी ठीक है, आप कितना भी सोचती हैं सोच लें, लेकिन मुझे बाद में बता देना कि कितना टाइम। हाँ मुझे बस थोड़ा सा आपसे लेकिन टाइम चाहिए। हाँ मैं उनको भिजवा देती हूँ, आप उनसे भी बात कर लें। हाँ ज़रा बातें कर लें आप। ठीक है अमर। लगता है आसमा ये कहना चाह रही हैं कि अमल तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, मैंने दुल्हा पटा लिया है। अच्छा तो बताएं आपको कैसी लड़की चाहिए। हाँ वही लफ्ज़ मत यूज़ कीजिएगा जो सारी लड़के करते हैं, क्या नाम है, हम लोगों को ऐसी लड़की चाहिए जो फैमिली की इज्जत करती हो। ये तो एक मेन बात है, वो बताएं जो सबसे अलग चीज़ है। ये तकलीफ हो रही है मुझे तोड़ने में, चूड़ियाँ भी टूट जाएंगी, इतनी क्या जरूरत की चाय मांगनी थी। सुकून से आके जाने पानी पी के सुन जा सकते घर में, चाय मांग ली उल्टा। पहले और वो बात इस तरह धज के बैठे थे, रिश्ते आएंगे चाय मांगो। अच्छी सी चाय बनाना, कहीं दुल्हा भाग ना जाए। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो उनके बेटे उनके हाथों में होते हैं। हाथों में नहीं होते, वो गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं ना, जब तब भी ये होता है। हाँ, इधर से गाँव से थोड़ा सा दूर बहर पहलियों में मेरी रोटी पीछे आकर आप मुझे पहुँचा सकती हैं। जी बिल्कुल, जब आप खेती बाड़ी कर रहे होंगे तो मैं जरूर हाँ बिल्कुल, उधर तो मैं हूँ। खाना आपको पहुंचाऊंगी आपको लजीज किस्म आपको कैसा महसूस होगा इधर? बहुत अच्छा। पीछे आना अच्छा लगे? बिल्कुल अपने खाउन के पीछे आना बहुत वालेकुम सलाम, और क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो कि पहले से लड़की बैठी थी, आपकी सिस्टर है या कज़न वगैरह, क्या लगती है आपकी? हम एक शो में हैं। शो में, ठीक है बात है। लेकिन मैंने उसके साथ शादी की बात की थी, ठीक है। इसलिए कि उसने मुझे बोला है कि मैं सोच के आपको बताऊंगी, लेकिन आप भी हमारी खातिर उसके साथ बात कर लें, इसलिए कि मैं उसको चाहता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। इसलिए क्योंकि मैं उसको देखा है ना कि जब से मेरा दिल उसको पे मुतमिन हो गया है, तो इसलिए मैं शादी उनके साथ करना चाहता हूँ। आप हमारे लिए तो उसके साथ बात करें। मैंने इतनी सारी चाय बना ली है एक साथ, जब जो भी चाय मांगेगा मैं उसको बोलूँगी ये ले पी, यही पिएगा तू, पी अब। इतनी बना ली है चाय, पूरे गांव को पिला दूंगी इसमें चाय में। जो हार्ड काम है, जो सबसे हार्ड काम है वो सबसे हार्ड काम जो है वो दूध चोना। दूध दोना है। ठीक है, और मैं वो कर सकती हूँ कि मैंने कभी नहीं किया, लेकिन मैंने प्रूव किया कि मैं कर सकती हैं। डेफिनेटली टूट रही है, क्या करूँ, जल्दी बन जा। कैसा है इलाका आपका? इलाका बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं। अम्मा जो बच्चे इतना अच्छे से इनके साथ लगाव हो गया है कि लगता ही नहीं कि हम घर से बाहर आए हैं, लगता अपना बहुत अपनापन है। हर कोई बहुत घुल मिल के मिलता है, प्यार करता है, संभालता है। एक दफ़ा कोई छोटी सी चोट भी लगी तो पूरा गाँव आके पूछता है कि चोट ठीक हुई कि नहीं हुई, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो अपना महसूस हो नहीं रहा कि मैं घर से बाहर आई हूँ। लेकिन तुम मेरे साथ तो बात नहीं की ना? जी मैंने आपके साथ बात तो नहीं की है, लेकिन उनके साथ बात की है मैंने। लेकिन आप रिश्ते के लिए दोनों के देखने आए थे ना? जी देखने और ये अच्छा भी नहीं होगा अगर एक को पहले से पसंद कर लेगा दूसरे से बात करने से पहले। जी जी ये बात तो है। ये यानी ये भी रिश्ते होते, ये बात नहीं एक लड़की को मैंने एक दफ़ा देखा है इसे पसंद कर लिया। जी जी यानी ये जब शादियाँ होती हैं ये आगे का रिश्ता होता है, एक दो दिन का रिश्ता तो नहीं होता। सही। अच्छा सुन रहे हो ना, मैंने बहुत
सारी चाय चढ़ा दो, ठीक है, ताकि जो लोग आते हैं ना, ठीक है, इसमें से हम चाय निकाल के देते रहेंगे, सही है, ठीक है ना। तो अभी ये है कि चाय निकाल के देखते हैं इसको, ठीक है, ये बन जाए तो फिर देते हैं चाय। तुझे कैसा लगा? तुझे क्या लगता है मैंने जैसी लड़की इसके साथ क्या? चल तुझे लगता है मैं करूँगी? तफरी कर रही हूँ मैं तो सिर्फ। यार एक मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है एक बात पर। चल जाओ उसके पास, खिड़की के पास। चल अभी रुक ना, जरूरत नहीं है जाने की, अभी क्या जरूरत, कुत्ता भी फ्री नहीं कर, पता नहीं कौन से रिश्ते आ रहे हैं, हसीन हसीन रिश्ते। हम लोग इतने हसीन और हमारे लिए लड़के कैसे बापे बूढ़े और काले बोला काले। मैंने। बहुत अच्छे लगे उनका बहन सो देखने की सोच। हाँ यार चीज लाओ देखें कैसे तुम कैमरे पे करो क्या करूँगी तो। अच्छा ये उठाओ। अक़दस, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा नहीं तो तुम्हारी दोस्त आयशा का ही घर बस जाएगा। इतना सा काम तुम सीख रही हो। अच्छा एक अंक में बोल दिया तो डालेगा क्या तुम डालो इससे तो बनो। हाँ, शादी के बारे में आपका क्या हाल है? शादी जरूर, क्यों नहीं, हाँ मैं जी, करना चाहती हूँ। ठीक है। बिल्कुल। तो मैं आपको कैसा लगा? आज मुझे अच्छे लगे हैं, लेकिन आप मुझे सिर्फ, अगर मैं सच बोलूँ तो ये कहूँगी कि मुझे आपकी थोड़ी उम्र कम लगी है। बिल्कुल। उसका आप मुझे थोड़ा सा रीज़न बताएंगे कि आप इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाह रहे हैं? असल में उम्र तो आपकी भी नहीं इतनी है, ठीक है, आपकी भी एज तकरीबन मेरी जितनी है, इसमें तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो शादी करना ज़रूरी है क्योंकि मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, ठीक है, और मैं घर का अकेला ही वारिस हूँ, तो कोई घर वाली संभालने वाली तो होना कम से कम। वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजकल कम उम्र में भी शादियाँ हो जाती अगर मेरे से आप शादी कर रहे हो, मैं सऊदी ना चाहूँ, हमारा आना जाना सऊदी में तो अच्छा होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वहाँ पे बिजनेस भी अच्छा है, ये भी अच्छी एक बात है। वो तो क्या कहते हैं, मैं तो शोबिज़ की नहीं हूँ ना, टीवी में काम करती हूँ, वो टीवी में काम करती है। कल को ये भी कहेंगे लोग, गाँव वाले भी यही कहेंगे आपने एक टीवी वाली लड़की से शादी कर ली, तो ये भी अच्छा नहीं होगा। अमल, तुम अब जो भी कर लो, ये अब नहीं पटने वाला। चीनी आप एक चम्मच लेते हैं? एक चम्मच जी एक चमची लेता हूँ। ये चाय आपने कैसी बना कर लाए? ओहो एक वही चाय बना लेंदी है जनाब। मैं एक्टर आदमी, मैं तो वही चाय पसंद ही नहीं करता। ये चाय दोबारा बना के ले आओ। वो तो है बात, लेकिन जो कि इंसान को पसंद आ जाती ना चीज़। अब पसंद की तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले से कहा था, ये ऐसा रिश्ता नहीं होता एक दो बंदे का होता है, दो फैमिलियों का होता है। लोग आते हैं, देखते हैं, कल को तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारे घर से तुम्हारी घरवाली जा रही है, बाहर कोई शूटिंग कर रही है, सर पे ना दुपट्टा होना कुछ। फर्ज किया मैंने आपसे शादी कर लेता हूँ, तो आप मुझे चाय ऐसी पिलाएंगी? कसम से इनके सर के ऊपर रखे हाथ। हाँ ठीक है, मुझे यकीन है। मैंने तो कहा था कि चीनी नहीं डालनी इसमें, विदाउट शुगर होनी चाहिए। लेकिन आपने बोला ही नहीं है जाने से पहले। आपने भी पूछा लेकिन गांव के लोग बहुत तेज, लेकिन गांव के लोग बहुत मीठी चाय में चीनी चाहते हैं, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ी कम डाली है। नहीं, अगर आपको चाहिए तो मुझे नहीं चाहिए वैसे। नहीं अपनी शख्सियत होती है, अपना अपना जायका। अच्छा, ये तो आपको पहले बताना चाहिए था। आपने पूछा ही नहीं तो मैं आपको बताता कैसे? अच्छा चलिए, गलती हो गई, आज पी लें। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ये चाय आप दोबारा बना कर लाएं। दोबारा तो नहीं बनेगी। नहीं फिर रहने दें। मेहरबानी आपकी। मेहरबानी नहीं, दोबारा पीना। नहीं भाई नहीं बन सकती, बड़ा मुश्किल है चूल्हा जलाना यहाँ पे। मैं शादी करने आया हूँ, बहने नहीं बनाने आया। शादी करने के लिए मैं सुल्तान ही बनता हूँ, आप अंजुमन बने, मैं आपसे रूठता हूँ, आप मुझे मनाएं। मेरे पीछे आने की कोशिश ना करें नूरिए, मैं जदों भी मनाइए आदि मनाइए। मेरे माफी का खाना बंद हो चुका है मेरे कागजात। मैं आदि बेबे ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ तो फिर तेन माफ करांगा। और मेरे पीछे ना माफी एक बार तो मैं तुम्हें दे सकना। कोई भी आदमी ये नहीं समझता कि गैर आदमियों के साथ जाके काम करे और उसके साथ बातें करे, लेकिन मेरे ज़हन में भी ये बातें हैं कि मैं इनको घर में बैठे ही सबको खाना भी सब कुछ वहाँ पे ले आ दूँ, ठीक है,
सब कुछ जो भी इसकी जरूरतें हैं वो सब पूरी मैं लेकिन ये भी पता है वो बस क्या कहते हैं पैसे के लिए काम नहीं करती, अपना शौक पूरा करती शौक पूरा करती हैं। लेकिन ये भी उसका शौक है जी वो शौक तो ऐसा शौक हुंदा जेड़ा मैं खत्म कर देवांगा। और मैं पूरे पंजाब दा सुल्तान राई खड़ा तुहाडे सामने, तुसी को आम बंदा समझदी जी मैनू? मैं सुबह ले आवांगी मेरी मां कहती है पुत्र मालू लस्सियां चावा ना पीता कर, तू पिंड दियां भरपूर मुटियारां नाल प्यार कीता कर। पर सही कहती है, जो अच्छा आदमी होता है तमीज से बात करने वाला, हाँ, उसको वो बहुत ऊंची लोग बोलना पसंद अच्छा करते नहीं हैं। ऊंचा बोलना औरत पे अच्छी बात थोड़ी होती है। मैंने कब बोला? नहीं आपकी बात तो बराबर वाले घर से आवाजें आ यही रही तो हैं। कह रहा हूँ कि मैं कह तो रहा मैं हूँ यही कि आपसे मुझे पूछना चाह रही हूँ, आप तो बगैर ऐसे नहीं चीनी है के ना, चाय आपको चाहिए। गुस्सा तो नहीं आ जाता चीजों पर? चाय की चीनी से तो दुल्हा नहीं भागा, लेकिन आप लोगों की मीठी मीठी बातों से जरूर भाग जाएगा। रहा है तो ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए वो विदाउट शुगर ही चाहिए। पक्का नहीं आता ना गुस्सा आपको? बिल्कुल नहीं आता, नहीं आता। देखो हसरेम को गुस्सा नहीं आता है। मेरी बात सुनो, अगर आपको चाय पीनी है तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दूध लाना पड़ेगा, चीनी लानी बाहर से लाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप अकेले बैठे हैं ना, बैठेंगे? इसी होकर बैठे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप बनाएं। लेकिन अभी हमारे और मेहमान आने वाले हैं ना। हाँ पर तुसी ਇਹੋ ਜਿਹਾ सख्त दिल जे मैं चाह पवा रही जे बगैर मिठे तो ओए की कर रही जे मेरे नाल? जाओ मैं तो नहीं बोलता। ऐसा ना करो। और जब हमारी शादी होगी तो हम सऊदी जाएंगे, अम्मू अब्बू को हज उम्रा के भी ले जा सकते हैं। जी वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हज उम्रा इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करेगा तो वो तो चला जाना है। लेकिन जिस औरत पे दिल आ जाए ना एक आदमी का, लेकिन मैं आपको भी इतना डिपेंड करता हूँ कि ठीक है आपकी हाइट भी अच्छी है और आप खूबसूरती भी है, लेकिन हमारा इधर से आया हूँ तो मुझे हमारे दिल को वो लड़की अच्छी लगी थी, इसलिए कि मैं आपसे सॉरी कि आपके साथ ऐसा काम नहीं कर सकता, शादी की बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। जे जहेज का क्या करेंगे जी आप? कौन कौन सी चीजें आपने बनाई है अपनी शादी के लिए? क्या हमें दे सकते हैं? और चीज हमारी अम्मा ने जांच पड़ताल हो चुकी, सवालों की इंतहा हो चुकी, मगर अभी बात बाकी है, ये रात बाकी है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा कल की एपिसोड तक, और फिर मालूम पड़ेगा कि कौन आया पसंद और किसके सर पर लटकेगी खतरे की घंटी, यानी कौन जाएगी डेंजर जोन में। आपका जो बीवी है या आपकी गर्लफ्रेंड है वो आपसे नाराज है और आपने उसको मनाना है, ऐसे गाना सुना। रूठे हो तुम तो मैं क्या आय हाय बोलो ना बोलो ना। मैं मर गई या मैं मर गई। उसको तो मैं दिल करता दे मारूं। वो बेटा आएगा, बेटा वो ठरकी था, आएगा, वो जरूर आएगा, वो हम दोनों को पसंद करेगा। मैं तो समझ रही थी कि वो अपने बेटे के लिए रिश्ता लेने आया। मैं इतना कभी नहीं घबराई जितना तुम्हारे हाथ भी कांपते। हाँ तो अब उन लड़कों को बुलाता हूँ जिन्होंने फैसला करना है कि अगर उनकी शादी हुई तो वो आप में से किसको पसंद करते। शकील और अरशद, चाय बनानी आती है? जी बहुत अच्छी। तो पिलाते हैं। आपने तो पूछा नहीं है। नहीं मुझे एकदम से ख्याल आ गया। क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए कि चौथी ना छूटे? आजकल के दौर में तो चाहिए ना कोई अच्छी, यानी जो फॉरवर्ड लड़की हो। अच्छा, आपको फॉरवर्ड लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। पहला कलमा तैयब तैयब आप ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शकुल भाई जब यहाँ से जाए तो ज़रा इनसे दूर रहिएगा। ठीक है। ये ब्लैक बेल्ट की है। आ गए हैं हम, ये पुल जाओ वे गम, चम चमा चम चम, चम चमा चम चम, में दस वकार है एक, पहले किसदा कटदा केक, कौन है जेन्युइन कौन है फेक, पॉलिटिक्स दे चढ़ दी भेद, मजे है मुक्के वाटा बेब, सोचा के लंग जानी बेग, साई जीरो दा चढ़िया चस्का, पिंड पूरा तेनू मारे मस्का, हाय नी रब्बा तेरा शक्का, मटके नू जदों देंदी झटका, फुल ऑन वलैती तड़का, हो जांदा वे साडा पचका, नवी तू सिक्के वैरायटी करे साडे नाल एंकी फैंकी, बिना बटन साडी कड़के घंटी, छेड़िया ते पड़नी पैंटी।
देसी